बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्ट ड्रीमर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंप्यूटर क्या है। वैसे तो इसकी बहुत सारी डिफिनीशंस हैं, लेकिन सिंपली इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ कंप्यूटिंग मशीन दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। यानी ये एक कंप्यूटिंग मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाती है। इसी तरह इसकी कम्प्लेक्स डिफिनीशन ये है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट डेटा, प्रोसेस ऑन द डेटा, स्टोर्स डेटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस आउटपुट। यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आला है जिसका काम डेटा हासिल करना, उस पर अमल करना, उसका तज्ज़िया करना और उसके बाद हमारी दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल करना है। तो इट मीन्स कि ये एक कंप्यूटिंग मशीन है और इसका काम हिसाब करना होता है। यानी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा लेती है, उस इनपुट डेटा को हासिल करके उसके ऊपर प्रोसेस करती है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स अस रिजल्ट एज आउटपुट। यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा को वसूल करती है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद उसको डेटा को स्टोर करती है और आफ्टर प्रोसेसिंग उसका आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करती है। तो ये कंप्यूटर की डिफिनेशंस थी। कंप्यूटर को डिफ़ाइन करते वक्त हमने लफ्ज़ सुना इनपुट एंड आउटपुट। सो हम इनपुट और आउटपुट को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट। Input means that the data or information that we send to computer for processing or the instructions that we give to the computer are called inputs। यानी इनपुट से हमारी मुराद ये होता है, इनपुट से मुराद वो डेटा और इन्फॉर्मेशन है जो हम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए सेंड करते हैं, या वो हिदायत जो हम कंप्यूटर को फ्राहम करते हैं उन्हें हम इनपुट्स कहते हैं। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोसेस्ड बाय एंड सेंड आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कंसिडर्ड आउटपुट। आउटपुट से मुराद वो मालूमात जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस्ड होती है और उसको फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए। इसको हम सिंपली इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है जिसको प्रोसेसिंग के बाद उसको रिज़ल्ट के तौर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। ये उसका मॉड्यूल है इनपुट, यानी डेटा सबसे पहले डेटा कंप्यूटर को इनपुट की शक्ल में फराहम किया जाता है और डेटा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस उसका होता है और प्रोसेसिंग के बाद उसका आउटपुट हमें शो किया जाता है। नेक्स्ट हम कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर क्या होता है? इनपुट यूनिट के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर एक्सेप्टेड एज इनपुट। यानी इनपुट यूनिट में डेटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कंप्यूटर को हम कोई भी इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं तो उसे हम कहेंगे कि ये इनपुट है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग यूनिट का जो दूसरा मेन कंपोनेंट है प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारे पास डेटा इज़ प्रोसेस्ड, यानी डेटा को प्रोसेस किया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा हम जब कंप्यूटर को फ्राहम करेंगे तो उसके ऊपर
प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो प्रोसेस करेगा। और इसका थर्ड कंपोनेंट आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट के अंदर हमारे पास रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट इज डिस्प्लेड, यानी आउटपुट यूनिट में हमारे पास जो प्रोसेस डेटा होता है उसको आउटपुट की शक्ल में डिस्प्ले किया जाता है, यानी उसको स्क्रीन पर शो किया जाता है या किसी भी शक्ल में उसको आउटपुट के तौर पर शो किया जाता है या डिस्प्ले किया जाता है। इसका जो फोर्थ मेन कंपोनेंट है वो स्टोरेज यूनिट है, और स्टोरेज यूनिट के अंदर हमारे पास डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर, यानी इसमें डेटा को फ्यूचर यूजेज के लिए स्टोर किया जाता है। तो इसके चार जो हमने मेन कंपोनेंट्स पढ़े, यानी इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो इनपुट यूनिट था। इनपुट यूनिट में डेटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट था। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर डेटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को फराहम की जाती है तो इन प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद थर्ड यूनिट है आउटपुट। तो आउटपुट यूनिट में यानी रिज़ल्ट को डिस्प्ले किया जाता है आउटपुट की शक्ल में, जो भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है उसको रिज़ल्ट की शक्ल में डिस्प्ले किया जाएगा। और लास्ट जो है वो स्टोरेज यूनिट है। तो स्टोरेज यूनिट के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, ये तो थे मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम सेपरेटली इनको डिफ़ाइन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं और इनपुट यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह क्या होते हैं। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से मुराद ऐसे आलात जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा या मालूमात फराहम करते हैं इनपुट कहलाता है, यानी वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस या कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसको फराहम करते हैं तो उन्हें इनपुट, ये जो अमल है इसको हम इनपुट कहेंगे। मसलन कीबोर्ड, माउस हो गया, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स हो गए और माइक वगैरह। तो ये इनपुट ये क्या करते हैं, इन इनपुट यूज़र और मशीन के दरमियान ये इंटरफेस का काम करते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं उसमें कीबोर्ड, ग्राफिक पैड हो गया, वेबकैम, माउस है, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन। ये कुछ कॉमन जो हमारे पास हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं। इनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस फ्राहम करते हैं। तो यानी इनपुट से मुराद हमने ये पढ़ा कि इनपुट मींस वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा या मालूमात फ्राहम करते हैं उन्हें इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो जिसको हम CPU भी कहा जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम यूनिट के अंदरूनी हिस्सा में नस्ब होता है। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये सिस्टम के अंदर होने वाले तमाम हिसाबी, एनालिटिकल और लॉजिकल फंक्शंस की तकमील करता है। कंप्यूटर को फ्राहम करदा प्रोग्राम के मुताबिक CPU काम करता है। ये डेटा को प्रोसेस करता है और हासिल शुदा नताइज को आउटपुट यूनिट को फ्राहम करता है या मुहैया करता है। ये कंप्यूटर का सबसे पेचीदा और ताकतवर हिस्सा होता है। CPU इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बने हुए 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट, और सेकंड जो है वो कंट्रोल यूनिट। यानी प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर का मेन हिस्सा होता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये या CPU को इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट कैन डिटेक्ट ऑल द डिवाइसेस, ये तमाम जितनी भी इसके साथ इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उन सबको डिटेक्ट करता है, और इसके अंदर जितने भी लॉजिकल या अरिथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो सारे परफॉर्म किए जाते हैं। जिस तरह हमारा दिमाग हमारे जिस्म की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है, इसी तरह एक CPU जो है वो कंप्यूटर की तमाम उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो
कुछ हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, इसमें ये सिस्टम यूनिट और मदरबोर्ड, तो मतलब ये एक सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर तमाम जो डिवाइसेस होती हैं इसी के साथ कनेक्ट की जाती हैं। ये इस सिस्टम यूनिट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आउटपुट यूनिट है। तो आउटपुट यूनिट क्या है? ये भी इनपुट यूनिट की तरह यूज़र और मशीन के दरमियान इंटरफेस मुहैया करता है और ये CPU से बाइनरी बिट्स की सूरत में डेटा हासिल करता है और ग्राफिकल, ऑडियो और विजुअल की सूरत में मुंतकिल करके यूज़र को डिस्प्ले करता है। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाले बैरूनी आलात जिनकी मदद से इंफॉर्मेशन या नताइज हासिल होते हैं आउटपुट यूनिट कहलाता है। मसलन मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स वगैरह। तो कुछ कॉमन हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडसेट, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। तो जिसमें ये मॉनिटर हो गया या जिसको LCD आजकल जो हमारे पास होती है, तो ये आउटपुट यूनिट है, यानी इनके ऊपर जो भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले किया जाता है आउटपुट की शक्ल में। तो डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो पढ़ी, उसके बारे में जानने की कोशिश की। तो यानी कंप्यूटर के बारे में हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट डेटा, प्रोसेस ऑन द डेटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स अस रिजल्ट एज आउटपुट। सिंपली हमने इसको डिफाइन किया कि कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग मशीन है दैट मेक्स आवर वर्क इजियर, जो हमारे काम को आसान बनाती है। उसके बाद हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ा कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो इनपुट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू द कंप्यूटर, यानी वो हिदायत जो हम कंप्यूटर को फ्राहम करते हैं इनपुट से। और आउटपुट के बारे में हमने पढ़ा कि आउटपुट जो है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसका रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पे जब डिस्प्ले किया जाता है तो वो आउटपुट है। उसके बाद हमने कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स पढ़े, जिसमें इनपुट यूनिट है, सिस्टम यूनिट है या प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसी तरह आउटपुट यूनिट है और स्टोरेज यूनिट है। आई होप आपको कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। डियर व्यूअर्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो लेक्चर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है और इसका बेसिक फंक्शंस क्या हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आप कंप्यूटर में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको रोज़ाना अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।